हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस में स्वागत करता हूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ध्यान रखेंगे, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोरबा उच्च भूमि, जिसे हम उत्तरी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आगामी दिनों में सीजीपीएससी 2025 या अगर आप अमीन का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। क्लियर है? तो चलिए, हम क्या बोल रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं कोरबा जो आपका उच्च भूमि, या हम इसे ही क्या बोलते हैं, उत्तरी उच्च भूमि कोरबा, या फिर मुझसे क्या बोलते हैं आपका उत्तरी उच्च भूमि। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ठीक है? और ये जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ का भूगोल में एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विभाजन। तो छत्तीसगढ़ राज्य का अगर मैं भौगोलिक विभाजन की बात करूं तो कितने भागों में? वो 4 भागों में। ये आप जानते होंगे, जैसे कि हमारा जो पोर्शन है उसे बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये जो हमारा हिस्सा है उसे हम कहते हैं जसपुर पाट प्रदेश। और आज वर्तमान का जो बिलासपुर है, रायपुर है और जो दुर्ग संभाग है, लगभग हम उसे क्या बोलते हैं, इस बीच को बोलते हैं महानदी बेसिन। और जो हमारा जो बस्तर संभाग है उसे हम प्राकृतिक रूप से देखें तो उसे हम क्या बोलते हैं, दंडकारण्य का पठार। अब इसी कड़ी में अगर बात करें तो ये जो हमारा जो पोर्शन है जिसे अभी हमने क्या बोला, महानदी बेसिन। ये जो महानदी बेसिन है इसे भी हम चाहे तो 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। अगर हम इस पूरे महानदी बेसिन की बात करें, इसे भी हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, एक हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान, और दूसरा हमारा क्या होता है, सीमांत उच्च भूमि। दूसरा हमारा क्या आपका सीमांत, क्या आपका उच्च जो है क्या आपका भूमि। और जब हम सीमांत उच्च भूमि की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्षेत्र को, जिसे हम बोलते हैं कोरबा, या फिर क्या आपका उत्तरी जो आपका उच्च भूमि। तो इस पूरे टॉपिक को हम करेंगे बाय मैप के द्वारा। मतलब जितने भी कंटेंट उसके अंदर आ सकते हैं, चाहे नदी को लेकर हो, चाहे चट्टानों को लेकर हो, ये सभी बातों को हम पूरे मैप के माध्यम से करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं? तो हम देखते हैं बस क्या, कोरबा या फिर क्या उत्तरी उच्च भूमि को। तो जो भी बच्चे हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम ड्रॉ करेंगे वैसे ही आप भी क्या करोगे, आप एक ड्रॉ करते चलेंगे। और पूरे जो है एक मैप में ही हम क्या करेंगे, कोरबा उच्च भूमि को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सेम बनाएंगे, जैसा जैसा हम ड्रॉ करेंगे वैसे ही आप भी ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। मान के चलिए कि हम इसे ही मान के चल रहे हैं, ये हमारा क्या आपका कोरबा उच्च भूमि होगा। अब जब कोरबा उच्च भूमि बोल रहे हैं तो इसकी जो हाइट है, कम से कम ध्यान रखना कि औसत 700 मीटर से आपका ऊपर होगा, सबको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं? ऐसा मान के चलिए कि लगभग हमारा कोरबा उच्च भूमि इस प्रकार से दिखता होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, अब जब कोरबा उच्च भूमि की बात करेंगे तो सबसे पहली बात होगा इसका लोकेशन। हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे हमारा सबसे पहला काम होगा ये कहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इसके बारे में हम 2 बातें कर सकते हैं कि अगर इसको देखें कि छत्तीसगढ़ राज्य में एग्जैक्ट ये कहाँ है, तो हम इसे 2 बातें पढ़ सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि इसका जो लोकेशन है, अगर मैं इसकी भौगोलिक जो है अवस्थिति की बात करूं कि इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अगर बात करें बस क्या, तो उत्तर में आपको दिखाई देगा। लेकिन कहाँ उत्तर में? महानदी बेसिन के एक्चुअल में उत्तर में ही है। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहली बात यहाँ बस, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये ना महानदी बेसिन, जो महानदी बेसिन हमारा, महानदी बेसिन के उत्तर में इसकी जो कि आपका भौगोलिक जो कि आपका अवस्थिति है। एक बात, क्योंकि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है कहाँ पर। तो ये हमारा संपूर्ण जो, अगर जो महानदी बेसिन की बात करूं उसके उत्तर में इनका जो कि आपका विस्तार है। समझ पा रहे हैं? अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ये कहाँ कहाँ पर आने वाला है। एक तो हमने पढ़ा कि कहाँ पर है, अब हमको दूसरा समझना है कि किन किन जो है क्षेत्रों में इनका विस्तार है। समझ पा रहे हैं?
तो दूसरा हम देखेंगे यहाँ बस क्या इसका जो है भौगोलिक विस्तार। चलिए देखिए आगे। अब अगर हम इसके भौगोलिक जो है विस्तार की अगर मैं बात करूं तो हमको यहाँ पर समझना है कि अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो लगभग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गोरला पिंडरा मरवाही क्षेत्र, इधर अगर हम देखेंगे कि अगर इसकी पश्चिमी सीमा को अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत हमको क्या दिखाई देगा, गोरेला पिंडरा और साथ में क्या आपका मरवाही। समझ पा रहे हैं इतनी बात। दूसरा अगर हम चलेंगे तो मान के चलिए कि लगभग हमारा इस बेल्ट में हमको क्या दिखाई देगा, कटघोरा दिखाई देगा। वही अगर हम नीचे आएंगे तो लगभग हमको इन क्षेत्रों में क्या दिखाई देगा, कोरबा दिखाई देगा। इधर हमारे पास कटघोरा और यहाँ बस मान के चलिए यहाँ पर सब कोरबा क्षेत्र है। जैसे ही अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो इस बेल्ट में हमको दिखाई देगा यहाँ पर क्या आपका सरगुजा क्षेत्र में इनका विस्तार है। और ये जो हमारा क्षेत्र है इसे हम क्या बोलेंगे, आपका रायगढ़, जो कि आपका हमारा आपका जिला क्षेत्र। समझ पा रहे हैं। तो एक तो हमने पढ़ा कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, महानदी बेसिन के उत्तर में है। दूसरा है कि इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। तो विस्तार की बात करेंगे यहाँ बस क्या, थोड़ा बहुत आएगा आपका गोरला पिंडा मरवाही में, फिर हमारा आपका कटघोरा, कोरबा, सरगुजा और क्या आपका रायगढ़ जो आपका क्षेत्र जो है वो। अब तीसरा प्रश्न हमारा बनता है कि इसके आसपास किस प्रकार की सीमाएं हैं, जिसे हम बोलेंगे आपका भौगोलिक सीमा, कि इसकी भौगोलिक सीमा क्या है। तीसरा आपको समझना है कि इसकी जो है भौगोलिक सीमाएं जो है आपका क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसके उत्तर जो है आपका पश्चिम में, ध्यान रखेंगे इसके उत्तर पश्चिम में आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं आपका हसदो रामपुरा बेसिन बोलते हैं। और ये किसका हिस्सा है, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका हसदो रामपुरा के आपका बेसिन, ऐसा समझने के लिए लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं इसके पश्चिम की बात करूं तो इन क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा आपका पेंड्रा लोरमी का पठार है। यहाँ पर क्या बनेगा, पेंड्रा लोरमी का पठार। तो इसे हमने क्या बोला, पेंड्रा लोरमी का, यहाँ पर क्या होगा आपका पठार होगा, पेंड्रा लोरमी का पठार। जबकि ये हमारा क्या होगा आपका हसदो, आपका हसदो रामपुरा जो क्या आपका बेसिन। क्लियर है दो बातें। अर्थात इसके पश्चिम में गोरेला पिंडा मरवाही, जबकि इसके उत्तर पश्चिम में आपको क्या दिखाई देगा, हसदो रामपुरा बेसिन है। ये इसकी भौगोलिक सीमाएं हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो इस पूरे, अगर मैं कोरबा जो है उच्च भूमि की बात करूं तो लगभग आपको इसके उत्तर में आपको दिखाई देगा, लगभग मान के चलो यहाँ पर क्या मैन पार्ट है। क्या है, मैन पार्ट है। और ये जो मैन पार्ट है वो जसपुर पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं। और अगर हम बात करें और अगर हम देखें तो इसके उत्तर पूर्व में, इस जो है कोरबा उच्च भूमि के उत्तर पूर्व में जो हमारा ये जो क्षेत्र है, इसी में आपको दिखाई देगा पत्थल गांव का पठार है यहाँ पर। समझ पा रहे हैं। पत्थल गांव, या एक साथ पढ़ सकते हो पत्थल गांव करील डोंगर का पठार है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये भी किसका है, ये भी जसपुर पाट प्रदेश का हिस्सा है। हम यहाँ बस क्या पढ़ रहे हैं, पत्थल गांव का पठार, या इसे ही बोलते हैं पत्थल गांव करील डोंगर का पठार कहते हैं। समझ पा रहे हैं इतनी बातें। अब वही अगर हम इसके दक्षिण को देखेंगे ना तो हमको दिखाई देगा यहाँ पर सबका कोरबा बेसिन है। समझ पा रहे हैं। या कोरबा रायगढ़ का मैदान भी हम उसे कह सकते हैं। तो अगर मैं इसके दक्षिण की बात करूं तो हम उसको यहाँ लेके चल रहे हैं कि अगर मैं इसके दक्षिण की बात करूं तो आपको इस बेल्ट में आपको दिखाई देगा कोरबा जो है कि आपका बेसिन दिखाई देगा। क्या आपका कोरबा जो है कि आपका बेसिन, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब ये इसका क्या हुआ, भौगोलिक सीमा हुआ। हमको सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, तो ये महानदी बेसिन के उत्तर में है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका विस्तार कहाँ तक का है, तो थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा गोरला पिंडरा में, फिर आपका कटघोरा में, कोरबा में और सरगुजा और आपका रायगढ़ क्षेत्रों में सीमित रूप से इनका विस्तार होगा। तीसरा हमारा आपका टॉपिक था इसमें क्या, कि इसकी भौगोलिक सीमाएं क्या हैं। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ बस क्या, उत्तर जो है, अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पत्थल गांव का पठार है। इसके उत्तर में आपको दिखाई देगा मैन पाट। और वही अगर हम बात करें इसके उत्तर पश्चिम में तो एक बड़ा क्षेत्र है हसदो रामपुरा बेसिन है। और वही अगर हम इसके पश्चिम की बात करें तो हमको दिखाई देगा यहाँ पर क्या, पिंडरा लोरमी का पठार है। और अगर हम नीचे चलें तो ये जो हमारा जो क्षेत्र है, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो आपको यही आपको दिखाई देगा मैकल श्रेणी।
इसे हम बोलेंगे इसका जब का साउथ वेस्ट। अगर मैं इसके दक्षिण पश्चिम की बात करूं साउथ वेस्ट का, तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, मैकल जो है आपका रेंज, आपको मैकल रेंज आपको यहां पर दिखाई देगा। अब हम इसके बाहरी पार्ट को देख चुके हैं, अब हमको चलना है इसके अंदर कि पूरा कोरबा जो है उच्च भूमि का भूधरात्मक संरचना किस प्रकार के हैं, ये हमको देखना है। समझ पा रहे हैं? तो ये पूरे बातों को ध्यान रखेंगे, फिर इसको पढ़ना बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर हम सबसे पहली बात करें तो कुछ नदियों को देखते हैं। पहले पहले हम क्या करेंगे, कुछ नदियों को देखेंगे, उसके बाद हम धीरे से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये हमारा आपका हसदोरामपुरा बेसिन है, तो आपको इसके ऊपर जब जाएंगे ना, तो यहाँ पर पड़ेगा आपका देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है, और उसी जो है देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी में मेंड्रा पहाड़ी है या सोनहत पठार है, उसी पर कौन आएगी, हमारा आपका हसदेव नदी आएगी। कौन आएगी, ये ध्यान रखना, इसका नाम है आपका हसदेव रिवर। और ये जो आपका जो हसदेव है वो जाएगी हमारा आपका कोरबा क्षेत्र है, और इसी जो है कोरबा क्षेत्र से कहाँ जाएगी, आपका जांजगीर चांपा और महानदी में जाके क्या करेगी, वो मिल जाएगी। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या आपका हसदेव नदी है, इसे आपको लिखते चलेंगे। अब वही अगर हम बात करें बस क्या, तो एक हमको दिखाई दे रहा है आपका मैन पार्ट, इसी मैन पार्ट से एक नदी आएगी जिसका नाम है मान नदी। क्या रहेगा आपका, मान नदी। तो अगला हम बढ़ते हैं यहीं से, क्या आपका मान नदी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मान नदी है वो सरगुजा में तो है, लेकिन सरगुजा के बाद आपको ध्यान रखना आपका रायगढ़ क्षेत्र में इनका विस्तार है। क्लियर है? ये जो आपका जो मांड है, यहाँ पर क्या आपको आगे बढ़ना है आपका रायगढ़ क्षेत्र में, आगे जाएगा आपका शक्ति, और अगेन कहाँ जाके मिलेगी, वो महानदी में, चंद्रपुर में। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो मैंने से क्या बोला, मांड रिवर, और ये हमारा कौन आपका हसदेव रिवर है। तीसरा हम चलते हैं कहाँ, आपका ये पत्थल गांव का पठार, इसी के पास हमको पड़ेगा रायगढ़ में आपका लुड़ेग की पहाड़ी है। एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, लुड़ेग की पहाड़ी। तो ध्यान रखेंगे इसी जो है लुड़ेग की पहाड़ी से आएगी कौन, आपका केलो रिवर, और इस केलो रिवर का जो प्रवाह है वो आपको कहाँ मिलेगा, रायगढ़ में। तो मान के चलिए कि रायगढ़ के कुछ हिस्सा यहाँ होगा। तो अगला हमारा क्या आपका जो केलो रिवर, इसे हमने क्या आपका केलो रिवर, और ये उड़ीसा में जाकर कहाँ मिलेगी, महानदी में। आप आराम से चलेंगे, पूरा खिंचते हुए चलेंगे, समझते हुए। समझ पा रहे हैं? तो हमने कितनी बातें बोले यहाँ पास, ध्यान रखेंगे। हमने बोला कि ये क्या हमारा आपका हसदेव जो क्या आपका रिवर है। चलिए, हमने क्या बोला, ये हमारा क्या आपका हसदेव रिवर है। हमने इसको क्या बोला, आपका मांड रिवर, मांड जो है आपका नदी, जबकि इसको हमने क्या बोला, आपका केलो रिवर। आपका केलो रिवर, और ये कहाँ सारी है, तो इसी में आपका एक हिस्सा होगा रायगढ़ क्षेत्र में लुड़ेग की पहाड़ी। हमने क्या बोला, आपका लुड़ेग जो है कि आपका लुड़ेग जो कि आपका चोटी कर लो, या फिर लुड़ेग की जो पहाड़ी है वहां से कौन आएगी, आपका केलो जो आपका रिवर। तो आपको ऐसा समझना है। अब इसी में हमको, और अगर हम अंदर चले तो यहाँ पर आपको एक और पहाड़ी दिखाई देगा, एक ऐसी पहाड़ी, एक ऐसी पर्वतश्रेणी जिसका 3 जो है जिलों में विस्तार होगा। उसे हम बोलेंगे आपका छोरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। समझ पा रहे हैं? अब इसको ध्यान रखना कि ये इसके उत्तर में है। अगर हम छोरी मतरिंगा की बात करें तो ध्यान रखेंगे, मान के चलो ये हमारा क्या आपका सरगुजा क्षेत्र है, इसी जो है सरगुजा क्षेत्र से स्टार्ट होगा, और लगभग हमारा आपका कोरबा क्षेत्र में, और कोरबा क्षेत्र से आपको लेके इसको चलना है लगभग रायगढ़ बेल्ट में। ऐसा इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, छुरी उदयपुर का यहाँ पास क्या आपका पहाड़ी बोलेंगे। क्लियर है? छुरी मतरिंगा कोसगई उदयपुर की पहाड़ी बोलते हैं इसको। समझ पा रहे हैं? यहाँ पास हम लिख देते हैं, इसका नाम अभी हम केवल लिख रहे हैं छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, छुरी मतरिंगा, बट यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं छुरी मतरिंगा उदयपुर की यहाँ पर सबका पहाड़ी। सबसे पहली बात, इसका विस्तार कोरबा में भी है, सरगुजा में भी है, और साथ ही साथ क्या हमारा आपका रायगढ़ में भी इनका विस्तार होगा। अब यहीं से प्रश्न आया है कि जो महादेव पहाड़ है वो किस जो है क्षेत्रीय विभाजन का हिस्सा है या किस जिला में है। ये प्रश्न आया है महादेव पहाड़। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे हमने बोला आपका छुरी मतरिंगा उदयपुर का पहाड़ बोल सकते हैं, और इसी के बीचों बीच कौन आ रही है, हमारा आपका मांड नदी आ रही है। कहाँ से आ रही है, मैन पार्ट से आ रही है, सरगुजा गई, सरगुजा से रायगढ़, और रायगढ़ से आपको नीचे कहाँ आपका चंद्रपुर में जाके कहाँ मिलेगी, महानदी में। समझ पा रहे हैं? ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब इसी पहाड़ी में आपको बहुत सारी बातें पढ़ना है,
जैसे कि आपको एक चोटी याद करना है, इसी में आपको पढ़ना है महादेव पहाड़। समझ पा रहे? इसी में आपको एक चोटी पढ़ना है, इसका नाम क्या है? महादेव पहाड़। प्रश्न पूछा है कि महादेव पहाड़ कहाँ है, तो ये किसका हिस्सा है? पूरी मतरिंगा की पहाड़ी का हिस्सा है और लगभग हमारा कोरबा जिला के अंतर्गत आएगा। ये कौन? महादेव पहाड़। लेकिन हमको ये भी पता है कि जो कोरबा है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में बॉक्साइट का एक जमाने में क्या आपका भंडारण था। तो इसी में आपको 2-3 पहाड़ियां और आपको देखना है। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम पहाड़ी की बात करें तो इसी में आपको एक पहाड़ी पढ़ना है, यहाँ पर क्या रहेगा आपका? केरता पहाड़। इसी में आपको पढ़ना आपका पौना खेरा पहाड़। समझ पा रहे हैं? ऐसा आपको कम से कम 2-3 पहाड़ी आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं? तो हमने यहाँ पर क्या बोला आपका? एक आपका पुटका पहाड़, एक आपको पढ़ना है बच्चे यहाँ पर क्या? पुटका पहाड़। पुटका के बाद यहाँ पर क्या कर लोगे आपका? एक हमारा केरता पहाड़, केरता पहाड़। और तीसरा हमने क्या बोला? पौना खेरा पहाड़। आपका पौना जो है खेरा जो कि आपका यहाँ पर क्या आपका पहाड़ या पहाड़ी। समझ पा रहे हैं? ऐसा इतनी बात आपको ध्यान रखना है। हमने क्या बोला? ये पूरा का पूरा हमारा आपका छोरी मतरिंगा जो आपका उदयपुर की पहाड़ी है। तो जब हम उदयपुर की पहाड़ी बोलेंगे तो छोटा सा पहाड़ आएगा, उदयपुर का पठार। समझ पा रहे हैं? तो वो हमारा कौन सा आपका? लगभग इसी जो है, इसी रायगढ़ के उत्तर पूर्व में, इसी जो है रायगढ़ के उत्तर पूर्व में, ऐसा मान के चलिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? उदयपुर का पठार। समझ पा रहे? आपका उदयपुर का यहाँ पर क्या आपका पठार, ऐसा आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे? किसमें? रायगढ़ में। एक हमारा उदयपुर का पठार और छुरी और कोसगई बोलेंगे तो दोनों पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगा? आपको कोरबा में। और एक हमारा क्या? महादेव पहाड़। और जो मतरिंगा की जो पहाड़ी है वो लगभग आपका कोरबा सरगुजा में बेल्ट में, या क्या सो सरगुजा क्षेत्र में क्या? मतरिंगा की पहाड़ी, जहां से क्या निकलेगी? रिहन नदी। समझ पा रहे हैं? और साथ ही साथ हमारा क्या आपका? पुटका पहाड़, केरता पहाड़, पौना खेरा पहाड़। अगर हम इनकी बात करें तो इसको ध्यान रखना, इसमें आपको मिलेगा दक्कन ट्रैप। तो आपको इसी क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? बॉक्साइट का यहाँ बस क्या मिलेगा? भंडारण मिलेगा। समझ पा रहे हैं? पुटका, केरता और साथ में क्या? पौना खेरा का यहाँ पर पहाड़ की बात करेंगे तो समझ पा रहे हैं? आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। अब ये तो हुआ किसका? इसका हम उत्तर पूर्व की बात कर लिए। अब हम चलते हैं इसी जो है उच्च भूमि में आपका पश्चिम की ओर। इसी को बोलते हैं आपका पश्चिम कोरबा, जो आपका पर्वत श्रेणी बोलते हैं। अब इसी जो है पश्चिम कोरबा की बात करेंगे तो आपको 2-3 और जो है प्रचलित पहाड़ियां आपको दिखाई देगा, जिसमें से एक हमारे यहाँ पास क्या आपको ध्यान से रखेंगे, ये जो गुरलापिंडा क्षेत्र है इसी में आपको एक पहाड़ी मिलेगा यहाँ पास क्या आपका? पलमागढ़ की पहाड़ी। एक हमको पढ़ना है इसी में आपका लाफागढ़ की पहाड़ी, और एक हमको देखना है बस आपका चतुरगढ़ की पहाड़ी। ध्यान रखेंगे, हमने इसको क्या बोला? 3 नाम। आपको 3 नाम याद करना है। एक हमारे यहाँ पास क्या आपका? पलमागढ़ की पहाड़ी। एक हमने क्या बोला आपका? पलमागढ़ की पहाड़ी। दूसरा हमने क्या बोला आपका? लाफागढ़, आपका लाफागढ़ की पहाड़ी। और एक हमारा इसी में क्या? चतुरगढ़, आपका चतुरगढ़ यहाँ पर पहाड़ी। ये आएगा आपका कोरबा का जो आपका पश्चिमी क्षेत्र में आपको 3 पहाड़ी, पलमागढ़, लाफागढ़, चतुरगढ़। और हमारा तीनों में खास बात है, और ध्यान रखेंगे इसकी जो हाइट है वो लगभग 1000 मीटर प्लस है। 1048, 1045 और लगभग 940 मीटर इसकी हाइट है। समझ पा रहे हैं? इसे चाहे तो लिख सकते हैं आप। तो क्या कर लोगे यहाँ पर? लगभग इसकी हाइट 1048 मीटर, लगभग इसकी हाइट आपका 1045 मीटर, जबकि जो चतुरगढ़ है वो लगभग आपका 940 मीटर से क्या आपका वो ज्यादा है। और तीनों में खास बात है क्योंकि लाफागढ़ को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। ध्यान रखेंगे, अगर मैं लाफागढ़ की बात करूंगा इसे छत्तीसगढ़ राज्य का चित्तौड़ कहते हैं, और यहीं से निकलती है आपका अहिरन जटाशंकरी नदी। समझ पा रहे हैं? तो अगला हमारा क्या रहेगा? अगर हम यहाँ पास नदी को खींचें तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पास क्या? इसी लाफागढ़ से, इसी जो है लाफागढ़ के आसपास से क्या करोगे? आपका एक नदी बनाएंगे आपका अहिरन जटाशंकरी रिवर। हम यहाँ लिख रहे हैं नाम क्या आपका? अहिरन, जो कि आपका जटाशंकरी क्या आपका रिवर होगा। ये कहाँ से जाएगी? आपका लाफागढ़ की क्या आपका पहाड़ी से। और इसी लाफागढ़ को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। अब तीसरा बात हमारा आपका चतुरगढ़ की बात करें तो चतुरगढ़ में 3 बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, दूसरा यहाँ पास महिषासुर मर्दनी का मंदिर है, और तीसरा आपको इसी पहाड़ी के पास आपको क्या दिखाई देगा? शंकर गुफा है। कितनी बातें?
3 बातें। अगर हम चैतुर्गढ़ की बात करें तो ध्यान रखना, चैतुर्गढ़ में 3 बातें आपको ध्यान रखना है। चैतुर्गढ़ में आपको कितनी 3 बातें, कौन कौन सी बातें? एक हमने बोला इसे क्या, इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं, इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर ऐसा माना जाता है, एक। दूसरा यहाँ पर हमने क्या बोला, यहीं आपको क्या दिखाई देगा आसपास, आपको शंकर गुफा दिखाई देगा, क्या? शंकर जो आपका गुफा है। तीसरा अगर हम बात करें बस क्या, महिषासुर, महिषासुर मर्दनी का यहाँ पर क्या आपका मंदिर है, महिषासुर जो आपका मर्दनी का यहाँ पर क्या आपका मंदिर है, समझ पा रहे हैं? और साथ ही साथ क्या, लगभग 900 मीटर से क्या आपका ज्यादा इसकी ऊंचाई है। तो ये बातें कहाँ से कर लोगे, इतनी यहाँ से कर लेंगे, पलमागढ़, लाफागढ़ और आपका चैतुर्गढ़ का, इतनी बातें क्लियर हैं। अब इसके अलावा ना इन नदियों को देखिए, इन नदियों को बहुत ध्यान से देखिए और हमको ये समझना है कि इसमें और क्या खास बात है। ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा मांड है और ये हमारा आपको अहिरन जटाशंकरी है, एक्चुअल में यहीं पर सब क्या मिलेगा, आपको कोयला मिलेगा, क्योंकि इस नदी घाटी में वो क्या मिलेगा, कोयला प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर सबका गोंडवाना चट्टान, यहाँ भी गोंडवाना चट्टान, यहाँ भी आपको गोंडवाना, और साथ ही साथ यहाँ पर सबका कोल मिलेगा। हम यहाँ पर उसको CO बस लिख रहे हैं, कोल अर्थात कोयला मिलेगा, समझ पा रहे हैं? तो एक हमारा आपका मान नदी घाटी और अहिरन जटाशंकरी नदी घाटी में क्या मिलेगा, आपको कोयला प्राप्त होगा। इसके अलावा यहाँ पर सबका एक था मांड था, और ये जो मांड जो है मैन पार्ट से आ रही है, और ये जो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है, इसी को क्या करती है, ब्रेक करते हुए या इसके मध्य से होकर क्या करती है, वो गुजरती है। और इसी जो है मान नदी घाटी में इस राज्य का सबसे अधिक जो कोयले का भंडारण है। जब हम किसी नदी घाटी की बात करेंगे तो इस राज्य में सबसे अधिक जो है जो कोयले का भंडारण है वो कहाँ है, इसी जो है मान नदी घाटी में है। लेकिन कहाँ होगा वो, रायगढ़ क्षेत्र में, समझ पा रहे हैं? अगर हम इस मान नदी की बात करें तो ऐसा लगभग मान के चलो कि इसी बेल्ट में लगभग जो हमारा जो रायगढ़ क्षेत्र है, इसी रायगढ़ क्षेत्र में क्या होगा, आपका कोयला का भंडारण होगा। यहाँ पर क्या होगा, कोयला का यहाँ पर क्या आपका भंडारण होगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है, समझ पा रहे हैं? तो मान नदी घाटी के आपका रायगढ़ में आपका कोयले का सर्वाधिक जो आपका भंडारण है, समझ पा रहे हैं? इतनी बातें। अब अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें ना, तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में जो लिथियम की जो आपका जो पुष्टि हुआ है वो कोरबा और जो आपका सुकमा में हो चला है, समझ पा रहे हैं? हमारा जो रिपोर्ट कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का कोरबा और सुकमा में आपका क्या आपका लिथियम का भंडारण है, इस बात की पुष्टि हुई है। लिथियम मतलब यह है कि जितनी भी जो बैटरियां हैं, जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसमें जो बैटरी बनाते हैं उसमें मुख्य जो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका जो माल होगा, कच्चा माल, वो क्या आपका लिथियम होता है। तो वो जो है लिथियम आपका कोरबा में प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ ध्यान रखना, पूरे भारतवर्ष में कोयला का जो आपका जो लिथियम का जो माइंस है उसका क्या आपका नीलामी भी हुआ है, तो भारत का पहला है, इसीलिए लिथियम के बारे में सब कुछ पढ़ना होगा। तो अगर हम लिथियम की बात करें, उसे हम यहाँ लिख रहे हैं। अगर हम लिथियम के बारे में बात करें कि मान के चलिए कि हम यहाँ बस लिथियम की बात करें, तो आपको 2 पहाड़ आपको ध्यान रखना है। इसी कोरबा में 2 पहाड़ हैं, मान गुरु और आपका चकचकवा पहाड़। अगेन समझेंगे कि यहाँ पर आपको 2 पहाड़ दिखाई देगा, इसी में क्या हुआ, आपका लिथियम की पुष्टि हुई है। तो क्या कर लोगे, आपको समझना है हम क्या बोल रहे हैं, आपका लिथियम कहाँ मिलेगा, मान गुरु, आपका मान गुरु, साथ ही साथ यहाँ बस क्या आपका चकचकवा पहाड़। ये 2 पहाड़ आपको ध्यान रखना कहाँ, आपका कोरबा में है। हमने क्या बोला, एक मान गुरु और दूसरा हमारा आपका चकचकवा पहाड़, इसी में क्या मिला है, लिथियम प्राप्त हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं गांव में आपको दिखाई देगा, तो कम से कम 2-3 गांव का नाम पढ़ना है। जैसे कि अगर हम बात करें बस क्या, यहाँ पर आपका रामपुर है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका चकचकवा है, एक आपको गांव का नाम ध्यान रखना है, आपका नवा गांव, क्लियर है? आपका नवा गांव, आपका शंकर नगर है, रामपुर है, नवा गांव है, चूचापुर है। एक और गांव आपको ध्यान रखना है बस क्या, आपका चूचापुर। ध्यान रखेंगे वापस, ये 2 पहाड़ी है, मान गुरु चकचकवा पहाड़ और आपका रामपुर, नवा गांव और चूचापुर। लगभग इसी गांव में यहाँ बस लिथियम का लगभग क्या है, भंडारण है। अब हमने बोला कि पूरे भारत में पहली बार आपका लिथियम की खदान का यहाँ बस नीलामी हुआ है, और ये जो नीलामी होने के बाद जिस कंपनी को ये टेंडर प्राप्त हुआ है उस कंपनी का नाम है माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, समझ पा रहे हैं?
तो इस कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ बस क्या बोल रहे हैं कि कंपनी का जो नाम है वो क्या है आपका माइकी। ध्यान रखना बच्चे, आपका माइकी साउथ माइनिंग, माइकी साउथ माइनिंग हम क्या बोले, प्राइवेट क्या हमारा आपका लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है जिसे यह टेंडर प्राप्त हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो ये 2 पहाड़ और कम से कम 2-3 गांवों का नाम ये आपको पता हो, और साथ ही साथ उस लिथियम खदान के लिए जो नीलामी हुआ है उस कंपनी का नाम है माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आपको साथ में लेकर चलना है। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा अब ये तो इसके अंदर की बात हुआ, एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है कि कोरबा उच्च भूमि को हम इसी प्रकार से देख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा अगर पढ़ते हैं तो हमको लगभग सारी बातें हमको पूरे मैप में दिखाई देता है कि जो जैसा है हमको लगभग उसको उसी प्रकार से देख रहे हैं। अब इसी कड़ी में आपको ध्यान रखना है कि इसी जो है कोरबा उच्च भूमि का एक पार्ट रहेगा चंवरगढ़ जब का पर्वत श्रेणी। समझ पा रहे हैं? अब हम उसको देखते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना वो इसी का हिस्सा है। तो अगर हम इसको रफ करते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि लगभग इसी जो है रायगढ़ बेल्ट में जो खरसिया क्षेत्र है चलिए क्या करेंगे हम यहाँ बस क्या बोले, रायगढ़। अब इसी जो है रायगढ़ का जो खरसिया क्षेत्र है वहीं से कोना की हमारा आपका एक पर्वत श्रेणी है जिसे बोलते हैं चंवरगढ़ जब का पर्वत श्रेणी। अब ये जो आपका रायगढ़ हैगा, रायगढ़ से कहाँ जाएगा, आपका शक्ति जाएगा, नीचे आपका शक्ति पड़ेगा, नीचे हमारा आपका जांजगीर चांपा है। तो ऐसा मान के चलो कि पूरा आपका हमारा एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका चंवरगढ़ जो कि आपका पर्वत आपका श्रेणी। और ध्यान रखेंगे ये भी हमारा आपका कोरबा जो है उच्च भूमि का क्या हमारा आपका हिस्सा है। ये कैसे आएगी, तो रायगढ़ का खरसिया, फिर यहाँ पर क्या आपका शक्ति क्षेत्र में, और फिर हमारा क्या आपका जांजगीर चांपा में इनका विस्तार होगा। अब इसी में हमको समझना है 2 पहाड़ी, एक हमारा आपका दलहा पहाड़ और एक हमारा क्या आपका सोनी पहाड़ जांजगीर चांपा में हमको दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं? तो अगला हमारा क्या होगा, नेक्स्ट 2 पहाड़ का नाम आपको याद करना है। एक हमने क्या बोला, ध्यान रखेंगे, एक यहाँ पर सबको पड़े आपका दलहा पहाड़ और एक हमारे यहाँ पास क्या आपका सोड़ी पहाड़। हमने क्या बोला, आपका दलहा जो है आपका पहाड़ और एक हमने क्या आपका सोड़ी, क्या आपका सोड़ी जो है आपका पहाड़। प्रश्न आता है कि नाग पंचमी का मेला इस राज्य में कहाँ पर प्रचलित है। तो जो नाग पंचमी का जो मेला है वो छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ लगता है, आपका दलहा पहाड़ में। ये जो दलहा पहाड़ है वो लोगों की का मान्यता है बस क्या की, इसलिए नाग पंचमी का मेला के लिए आपको ध्यान रखना है इस दलहा पहाड़ में क्या रहेगा, नाग पंचमी का मेला। नाग पंचमी का मेला कब लगता है ये आप सभी जानते हैं, आपका श्रावण में, आपका श्रावण में शुक्ल पक्ष के आपका पंचमी में, ये हम पढ़ेंगे आपका कल्चर में। समझ पा रहे हैं? तो कोरबा उच्च भूमि में यहाँ पर क्या चंवरगढ़ जो कि आपका पर्वत श्रेणी या इसी को चंवर ढाली बोलते हैं। तो ध्यान रखें आपको खरसिया, शक्ति, जांजगीर चांपा, इसी में आपको 2 पहाड़ी मिलेगा, दलहा पहाड़ और आपका सोनी पहाड़। समझ पा रहे हैं? तो इसको ध्यान से देखिए, मतलब हमने यहाँ बस क्या पढ़ा, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, यहाँ से आपका एक लुडेक पहाड़ी से कोना आपका केलो रिवर आई, और हम यहाँ बस किसकी बात की, 3 पहाड़ी के पश्चिम में। मतलब अब जाकर अगर हम देखें ध्यान से तो पूरा जो है कोरबा उच्च भूमि की अब हम आराम से इनकी व्याख्या कर सकते हैं, और हम इसको पढ़ने की भी हमको आवश्यकता नहीं है। ये हमको क्लियर दिखाई देता है इस मैप में कि इसकी जो है भौगोलिक संरचना जो है आपका किस प्रकार का है। तो ये किसका पार्ट है, ये महानदी बेसिन में हम पढ़ेंगे, उसका जब क्षेत्रीय विभाजन करेंगे तो होगा उसमें आपका सीमांत उच्च भूमि। उस सीमांत उच्च भूमि का एक पार्ट बस है ये, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरबा या फिर उत्तरी उच्च भूमि। तो लगभग हमको यहाँ तक पढ़ना है इस पूरे जो आपका उत्तरी उच्च भूमि में। तो अगर आप CGPSC 2025 या फिर आने वाला आगामी अगर आप अमीन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल में भौगोलिक विभाजन को आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा कोरबा उच्च भूमि के पूर्व में यहाँ पर केलो रिवर है, यहाँ पर छुरी मतरिंगा की पहाड़ी के बीच से मान नदी, जबकि छुरी मतरिंगा की पहाड़ी के पश्चिम में कौन आपका हसदेव रिवर है। इस प्रकार के प्रश्न आपको दिखाई दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो और इसी प्रकार से आगे चलकर हम छत्तीसगढ़ से संबंधित जो है और अलग टॉपिक में हम और जो है वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ जो है अन्य जो है स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।